standing here to share my experience about the transformation workshop known as Lead India. I am very delighted to participate in this workshop of Lead India. During this program, we introduced to the ideas of leadership, derailment, personality and emotional intelligence. You know, the program is designed in such a way that it has a mix of training methods, classroom teaching, high fidelity business simulation and one-to-one coaching sessions. This program helps us to develop our essential skill for leadership such as communication presentation, team building, problem skill and assertiveness. Lead India mainly focuses on three key elements to foster learning. Assessment helps us to identify our strengths and developmental needs. Challenges are in the form of the novel experience to gain some new capabilities from the workshop. Lead India allows us to develop an awareness of the knowledge skill and the attributes necessary to become an effective leader. In this workshop, I came to know about the 5 main rules of life, which are smile, truth, claps to motivate, open your mind and creativity. In this workshop, I came to know about what is life. What is the definition of life? The period between date of birth and date of death is known as a life, and life is full of challenges and we have to accept the challenges. If we will not accept the challenge, life will not accept us. अगर देखने जाए तो लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है खुशी, स्माइल. कोई यहाँ पे है जिसे दुखी रहने में बड़ा मजा आता है? खुश रहना सबको अच्छा लगता है, लेकिन खुश कैसे रहे? आप में से मैक्सिमम लोग यही सोच रहे होंगे कि अच्छी फीलिंग्स हमें खुश रखती है, लेकिन फीलिंग्स तो बदलती रहती है. अगर आज हमें अच्छी फीलिंग्स आ रही है किसी इंसान के होने की वजह से, तो डेफिनेटली हमें कल बुरी फीलिंग्स आ रही होंगी उसी इंसान के होने की वजह से. आज हमें अपना सुख शेयर करने में भी डर लगता है कि किसी की नजर ना लग जाए. ऑलरेडी दुनिया में पहले ही बहुत लोग दुखी है, लेकिन 90% लोग दूसरों का सुख देख के दुखी होते हैं. अगर इस दुनिया में सच्चाई बुराई से ज्यादा नहीं होती तो हम यहाँ चैन से नहीं बैठे होते. इस वर्कशॉप के बाद मेरे में लीडरशिप क्वालिटी है. आई एम केपेबल टू फेस द ऑडियंस. और सबसे मेन बात, मैंने अपने माइंड से नेगेटिविटी हटाई, क्योंकि नेगेटिविटी के कारण अगर हमारे पेरेंट्स हमें कुछ कहते भी हैं तो हमें उनमें भी कमियां ही नजर आती हैं. अगर कोई इंसान हमारे साथ कुछ अच्छा कर रहा है तो हमें उस पर भी शक होने लगता है. हम एक टाइप से शकी बन गए हैं. हर एक चीज पे शक करना एक आदत बन चुकी है हमारी लाइफ में, और ये सब हमारी लाइफ में हो रहा है. ऐसा नहीं कि लाइफ से कुछ अलग हो. तो अगर आप अपने माइंड से नेगेटिविटी हटा लो तो हैप्पीनेस विल ऑटोमेटिकली एंटर इन योर लाइफ. और आप में से मोस्ट ऑफ लोग ऐसे होंगे जो कोई भी चीज को लेके जल्दी गिव अप कर देते हैं, हार जल्दी मान जाते हैं. उन लोग के लिए है थोड़ा. अब इमेजिन करो कि यहाँ पे क्रिकेट का मैच चल रहा है. यहाँ पे कोई विकेट्स नहीं है, कोई विकेट कीपर नहीं है, कोई और प्लेयर नहीं है. सामने से सिर्फ है लाइफ. लाइफ ने एक बॉल फेंकी, आपने बैट घुमाया, मिस हो गई. मैंने कहा ना, यहाँ पे कोई विकेट्स नहीं है, कोई विकेट कीपर नहीं है, कोई और प्लेयर नहीं है. मतलब आप चाहो तो भी जिंदगी के खेल से आउट नहीं हो सकते. दुनिया की कोई ताकत आपको आउट नहीं कर सकती जब तक आप पिच छोड़ के भाग नहीं जाते. लाइफ का सिर्फ एक काम है, वो एक के बाद एक बॉल फेंकते चली जाती है. और ये बॉल्स क्या है? अपॉर्चुनिटी. कोई छोटी अपॉर्चुनिटी है, कोई बड़ी. जिसको आप बड़ा समझ रहे होते वो छोटी होती है, लेकिन आप जिसको छोटी समझ रहे हो वो एक बार बड़ी होती है. तो करना कुछ नहीं, सिर्फ लाइफ के और कंसंट्रेट करना है. दूसरी बॉल फेंकी, बैट घुमाया, मिस हो गई. तीसरी बॉल आई, बैट घुमाया, मिस हो गई. आप दुनिया की नजर में फेल हो रहे हो, लेकिन फिर भी आपको लाइफ का गेम समझ आने लगा है. चौथी बॉल आई, बैट घुमाया, मिस हो गई. पांचवी बॉल आई, बैट घुमाया, मिस हो गई. छठी बॉल आई, आगे बढ़े और दिया छक्का. एक ही बॉल में 5 बॉल की कसर पूरी हो गई. और वो एक दिन आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन होगा. सो नेवर गिव अप इन योर लाइफ. If you give up, it means you never wanted it. So finally, I would like to ask you what you remembered for. So please evolve yourself and shape your life. And so please support this workshop to complete the dreams of Mr. APJ Abdul Kalam. Lead India. First day of workshop, we came to know about what is friendship, the 5 rules of friendship: smile, clap, open your mind, and other two. We become the
those. On the second day of workshop, we came to know about the leadership. We came to know that the leadership is the most important. हमें ये भी पता चला कि अगर हमारे में लीडरशिप नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर हमारे में लीडरशिप है तो हम कोई भी मुश्किलों का आसानी से सामना कर सकते हैं। मैं एक शॉर्ट स्टोरी बताना चाहूँगा। हमारी जो एग्जाम के मार्क्स है वो 100 कौरवों की तरह है और हमारी जो 5 उंगलियां हैं वो 5 पांडवों की तरह है। हमें जो है इन 5 उंगलियों का सदुपयोग करके इन 100 मार्क्स पे विजय पाना है। थैंक यू। Good morning, myself Gaurav Jha from CKG High School, Goali. I am here before you to share my views and experience of the 5-day workshop of Lead India 2020. It makes the student to select their life goal and ensure them to achieve it. Like in our school, the Sakti Didi in 10th standard want to become an IAS officer. It improves the scientific tempers. Also, we know that every substance is made of atoms which consist of protons and electrons. Like example that said by Manish sir, if we keep on tearing the single piece of paper, it becomes into a small piece that is atom. It make the student to ensure to use questions like what, when, and how, etc. It encourages the students to help to plant 10 saplings of plant in their birthdays. It said that they said to respect our parents, teachers, and our elders. They show the importance of mothers in our life by one story. Thank you very much. Myself Sakshi Agrawal. I would like to share my views on 5 days workshop of Lead India. I am glad to attend this workshop of 5 days. I am very blessed that I have attended this. Through this I learned many things as I learned what is friendship, the most beautiful gift of God. I learned how to I respect the feelings of my friends. I really feel that what my friends feel, their feelings. Through this workshop, I also developed the feelings for my nation. We all love our nation, but the feelings has to be awakened time to time. I awake it. I am proud that I have awakened it at time. Through this, I have also learned what are the goals of life. Through this, I know what goal should I have in my life. I also learned that how we should lead our life with love, compassion, and lot of positivity. I really developed positivity in my life, and I realized in the real sense that life is not a bed of roses. The main important thing that I learned from this workshop is the quality of leadership. It is the quality that helps us in every way of our life. If we have this quality, we are able to tackle all the problems that come in our way, and it enhances our personality also. So at last I want to say that through this workshop, I come out of my fear to give a speech in such a crowd of, and I want to say thanks to our Prime Minister APJ Abdul Kalam and the supporters who support them. Thank you. Lead India. Good afternoon. Myself Jan Purohit from Srimati CKG High School. I would extend my grand greetings to all those who are associated with the Lead India 2020 movement. And their efforts were also successful. I like this program because they guide us not personally, but it is not personally, but it guides us not professionally, but personally. After attending this program, I
shared with me is that she liked all the games what Mr. Manjul played in our school, and means the game was very nice. The first game was a memory game, which was a game that introduction was given by that Gujarati medium school, that Kutch. And the second game was that blindfolded. मतलब एक लड़के को जो है blindfold किया गया था, and then he has to or she has to arrange the students height wise without seeing them, and they have done that. So she shared with me that she liked all the games, and I think that is the great one, and that is what she wants to share. Thank you. अभी जो हमने एक जो छत्तीसगढ़ की जो वीडियो फिल्म देखी, इनके जो प्रिंसिपल प्रेसिडेंट है श्री संतोष सिंघानिया, वो आज हमारे उपस्थित है, इनका हमें गौरव है। आप विनाश बिल्डर छत्तीसगढ़ के चेयरमैन हैं, अब रायपुर के एक्स मेयर हैं, छत्तीसगढ़ प्रांत समर्थ की लीड इंडिया मूवमेंट के आप प्रेसिडेंट हैं, और आपने आपके उत्साह से इनको बल दिया है, तो आपको हम निमंत्रित करते हैं आपके भीतर। अंजलि बहन से रिक्वेस्ट करेंगे कि सिंघानिया जी का गीता जी से जो कार्यक्रम का दूसरा दिन है और इस सत्र में उपस्थित हमारे चीफ एजुकेशन मिनिस्टर जो कार्यक्रम में बिजी थे तो चले गए हैं, पर वो इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लीड इंडिया के अध्यक्ष आदरणीय पाटिल जी, समर्थ की अध्यक्ष श्रीमती अजय पंड्या जी और श्री महेश मेहता जी जो इस समर्थ से जुड़े हुए हैं, इन सब के उपस्थिति में और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लीड इंडिया के सेक्रेटरी मनीष मंजूर जी, जॉइंट सेक्रेटरी जो हमारे छत्तीसगढ़ के हैं भुवनेश्वर साहू जी, और मिस्टर प्रकाश जोटे जी जो हमारे साथ छत्तीसगढ़ में काम करेंगे ऐसी हमें उम्मीद है, और उपस्थित यहाँ के कार्यकर्तागण और शिक्षकगण एवं शिक्षकगण स्टूडेंट है। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर ए.डी. जलान की जो योजना थी, आंदोलन था, उसे हम लोगों ने इनसे बात करके अच्छी तरह समझा और इसको कैसे छत्तीसगढ़ में लाया जाए, उसके लिए हमने एक मीटिंग 15 अक्टूबर 2016 में रायपुर में किया। उस मीटिंग में हमारे साथ मनीष मंजल जी भी थे, साहू जी भी थे, प्रकाश पाटिल जी भी थे, और इनके द्वारा दिल्ली से आए हुए कुछ कार्यकर्ता भी थे। इन सब के साथ संबंध करके और हमारे प्रदेश की जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे सदस्य के लोग के इसमें आना चाहते थे, उनके साथ एक मीटिंग की और हमने अपने प्रदेश के छत्तीसगढ़ की संस्था का निर्माण करना किया। 50 सदस्य की कमेटी बनी है, इसमें अध्यक्ष से लेकर हर पद में लोग रखे जा रहे हैं, और इनके माध्यम से हम लीड इंडिया को पूरे छत्तीसगढ़ में आगे लाएंगे। यह मेरी योजना है, और मैं चाहता हूँ कि शायद मैं इस योजना में मेरे सदस्यों के समर्थन मैं इस योजना को आगे ला सकूँ। हमारा प्रयास हुआ कि इस संस्था को कैसे हम आगे लाएं, उसके लिए धन की भी आवश्यकता होती है। बिना धन के आजकल कोई भी संस्था आगे नहीं बढ़ सकती है। इसके लिए हमने भी वहाँ पर सोचा है, अच्छी तरह से लोगों से विचार विमर्श किया है। हम CSR के माध्यम से
एवं हमारे लोकल डोनेशन के माध्यम से इस संस्था को छत्तीसगढ़ में आगे लाएंगे, ऐसी हमारी मान्यता है और हम उम्मीद करते हैं कि हम इस संस्था को आगे लाने में सफल भी होंगे। इस कार्य को अच्छे तरह से चालू करने के लिए जब हमारी समिति की गठन हो गया, उसके बाद हमने एक अपना सुसज्जित कार्यालय भी खोलने की योजना उस समय की और उस संस्था को की योजना कहाँ पर होगी, कहाँ पर इसका हेड ऑफिस रहेगा, इसके बारे में भी हमने मनीष जी भाई से, साहू जी से भी निर्वाह किया, उन्हें भी दिखाया गया कि यहाँ पर हम अपना कार्यालय करेंगे। उसके बाद उन्होंने अप्रूव भी कर दिया है और जाने के बाद मैं सोचता हूँ कि अगले जनवरी महीने तक हमारा कार्यालय प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार जो शिक्षा संगम के कार्यक्रम में आज मैं उपस्थित हुआ हूँ, 2 दिन से ये कार्यक्रम मैं देख रहा हूँ। इसी प्रकार का शिक्षा संगम का कार्यक्रम मैं अगले 2017 में दिसंबर माह में करना चाहूँगा। अगर आप लोगों की अनुमति प्राप्त हो गई तो मैं ये निश्चित कहता हूँ कि दिसंबर में हम आपका शिक्षा संगम रायपुर में करेंगे और आप सब लोग को आमंत्रित करते हैं कि उस कार्यक्रम में आप लोग जरूर उपस्थित हों और जहाँ जहाँ के लोग हैं उनको भी हम उपस्थित करने की कोशिश करेंगे। इस समय हमारा प्रयास ये भी होगा कि जहाँ पर हमारा डिप्लोमा लगा हुआ है, जहाँ पर हमारी संस्था के द्वारा कोई कार्यक्रम आपका वर्कशॉप चल रहा है, उन वर्कशॉप में भी हम ले जाने की व्यवस्था करेंगे और उसको लाइव डेमो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है कि हम आपके साथ आपके मार्गदर्शन में चलते हुए हमारी संस्था को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। यही बात बोलते हुए मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। आपने मुझे यहाँ बुलाकर आभार किया और उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय अटल जी की जन्मदिन है, इनको हम लीड इंडिया की ओर से शुभेच्छा व्यक्त करते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सुशील चंद्रा जी को विनती करता हूं कि अगला जो सेशन है इनको आप कंडक्ट कीजिए। थैंक यू। नमस्कार। मंचासी सभी आदरणीय व्यक्ति एवं सभी अतिथियों को मैं नेक्स्ट वाले सत्र में ले जाना चाहूँगा और नेक्स्ट वाले सत्र में जैसे हमारे पिछले सत्र में हमारे शिक्षा मंत्री जी ने जो स्वयं अपने आप से शेयर किया था कि जब बहुत अच्छा कार्य लीड इंडिया एक बहुत अच्छे प्रोग्राम को कर रही है तो हम किस तरीके से और भी लोग जो इसी टाइप के कार्यक्रम में और बहुत अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं उनको जोड़कर किस तरीके से हम और आगे बढ़ सकते हैं। तो इस सत्र का मेन उद्देश्य होती है। तो जो कुछ लोग यहाँ पर अपना वक्त निकाल कर आ पाए हैं मैं उन लोगों को गुजारिश करूँगा मंच पर आने के लिए महादेव देसाई जी और प्रकाश गोले जी, श्रीपद रेड्डी जी और श्वेता द्विवेदी जी। जैसा कि समय का अभाव होने की वजह से ब्रेक नहीं दिया गया था और मैं सबसे पहले आप लोगों से हमारे लास्ट स्पीकर संतोष सिंघानिया जी थे, एक छोटा सा उनके बारे में शेयर करना चाहूँगा कि रायपुर मुझे भी जाने का पिछली बार मौका मिला था।
ये एक अपने स्वास्थ्य में उतना उचित ना होते हुए भी जितना एक्टिव हर समय रहते हैं, सराहनीय है। मतलब छोटी सी बात है, जैसे उनका हर एक क्वार्टर के बाद में ब्लड चेंज होता है, काइंड ऑफ दैट सिचुएशन, द वे ही इज सो डायनामिक, इट्स वर्थ एप्रिशिएटिंग। जैसा आप देख रहे हैं 2 दिन से पूरे सत्र में ना केवल उपस्थित हैं बल्कि पूरी एक्टिव भूमिका निभा रहे हैं। और रायपुर में अगर कहा जाए तो मेन गढ़ हैं जिनकी वजह से ये पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छे से चल रहा है। तो जैसा कि इस सत्र का मेन उद्देश्य है, और हम सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा महादेव देसाई जी से, और उनका जो ज्योतिर्धर संस्थान से हैं और मेनली वर्क टीचर्स ट्रेनिंग पर किया गया है, तो वो अपने बारे में थोड़ा सा डिटेल में शेयर करेंगे। उद्देश्य हमारा इस सत्र का मेन वही है कि हम किस तरीके से उनके द्वारा उनकी जो चीज़ें हैं उनको लीड इंडिया में साथ में इन्वॉल्व करके जिस भी तरीके से कार्य को आगे बढ़ाना है उचित हो। राष्ट्र निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए और व्यक्ति निर्माण की जो चुनौतियां आज खड़ी है, उसमें कई संस्थाएं अपना योगदान दे रही है। आज देश की समस्या कटौती कोई क्राइसिस ऑफ नॉलेज नहीं, देश की समस्या कोई और कटौती नहीं है। जो कटौती है वो चारित्र की कटौती है। 8 नवंबर को जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो सबको लगता था कि 14 करोड़ में से 7 लाख तो बाहर रह जाएंगे, लेकिन आज लग रहा है कि पूरे के पूरे भर जाएंगे। ये देश की वास्तविकता। तो अच्छी अच्छी बातें से करने के बजाय जो वास्तविकता है उनके ऊपर यदि हम ध्यान देंगे तो हम उसके सही उत्तर खोज पाएंगे। मुझे एक चीज़ हमेशा पीड़ा लेती है कि गुजरात में जो हमारा जो शिक्षा मंत्री ने कहा कि 12 लाख बच्चे आज 100% एनरोल हो रहे हैं, उसमें जो टॉप 1000 में आते हैं वो IIT में जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, IIM में जाते हैं, टॉप 100 में आते हैं वो IAS बनते हैं, IPS बनते हैं। हम उनको समाज का गौरव करते हैं, उनका बहुमान करते हैं। हमारी कमनसीबी है कि आज वही डॉक्टर आता है 15 साल के बाद गांव में और पोस्टमार्टम रूम से लाश निकालने के लिए नाच मारता है। वही डॉक्टर आता है और किसी की किडनी निकाल के बेच देता है। वही IAS अफसर आता है जो एक प्राइमरी टीचर 5000 रुपये भी तनख्वाह नहीं, उसका घर का प्लान पास करने के लिए उसके पास हजारों रुपये की लाश मांगता। तो मेरा कहना ऐसा नहीं है कि सब ऐसे हैं, कई समर्पित लोग भी हैं, लेकिन कुछ तो हम चूक गए। कहाँ तो हमारी गलती हुई कि जो हमारे रोल मॉडल होने जाए, जो टॉपर्स हैं, वो ऐसे क्यों? तो वास्तविक रोल मॉडल हमारे पास नहीं है। और रोल मॉडल कैसे दिया जाए? यू कैन टीच व्हाट यू नो, यू कैन प्रोड्यूस ओनली व्हाट यू आर। आप कितना भी ज्ञान दो, कितने भी माहितियां प्रदान करो, उससे कुछ नहीं होगा यदि आप ऐसा वर्तन नहीं कर रहे हो। बच्चे हम जो कहते हैं नहीं, हम जो करते हैं वो करते हैं। और ऐसे शिक्षक कैसे पैदा किया जाए जो बच्चों के लिए एक आदर्श है? तो एक छोटा सा कार्य हमने शुरू किया है, ज्योतिर्धर अभियान, जहां क्योंकि आज कमनसीबी से बिन सांप्रदायिक के नाम पे या कुछ जो रैट रेस लगी है उसके नाम पे संस्कार घड़तर, चारित्र्य घड़तर का जो पूरा पाठ है, जो पूरी शिक्षा है, वही हमारे अभ्यासक्रम से निकल रही है। देश को 3 रोग लगे हैं, 100 में से 100 गुण लाए गए, बहुत बड़ा रोग लगा है और हमें पता ही नहीं है कि वी आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज। दूसरा रोग लगा है डॉक्टर इंजीनियर बनने का। डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन गए तो ऐसा लगता है कि हमारी पूरी जिंदगी जैसे बर्बाद हो गई।
और हम ये डिजीज मेंटालिटी है समाज की। और तीसरा रिजल्ट है 100% रिजल्ट आने का, कैसे भी लाओ, चोरी करो लेकिन लाओ। तो अच्छा शिक्षक कैसा? आज तो वो अपनी ग्रांट नहीं कट जाए, अपनी स्कूल नहीं बंद हो जाए, अपनी नौकरी नहीं चली जाए, इसलिए शिक्षक वर्ग में चोरी कराता है कि 100% तो कोई शिक्षक ऐसा क्यों नहीं बोल सके पैसा नहीं देके चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम कोशिश सारी जिंदगी हम यही करते हैं हमारे जीवन में भी कि हम दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं। कोई किसी को बदल नहीं सकता, हमें खुद अपने आप को बदलना है। और इसीलिए हम पूरी जिंदगी मैनेजमेंट करते रहे, हम लीडरशिप नहीं करते। बच्चों ने बहुत अच्छी बात की कि हमें लीडरशिप सिखाया जाए, लेकिन हम समाज को लीड करना चाहते हैं कि हम अपने आप को लीड कर सकें। कैन वी लीड अवर ओन सेल्फ? कैन वी राइट अवर ओन प्रोग्राम? हम हमारा सेल्फ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ऐसा एक अभ्यासक्रम हमने डिजाइन किया है जो 40 दिन तक 4 साल तक चलने वाला है। उसमें करीब गुजरात में से 250 शिक्षक जुड़े हुए हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम हम मनीष जी को मिले थे। मनीष जी ने मुझे बताया कि आप एक अलकनंदा है, दूसरी भगीरथी है, दोनों को जाना गंगा सागर है। लीड इंडिया भी यही काम कर रही है, हम भी यही काम कर रहे हैं। हम आशा रखते हैं कि हम साथ मिलके काम करें, क्योंकि हम शिक्षक के साथ इसीलिए काम करना है कि आखिर तो काम बच्चों के लिए करना है। अभी लीड इंडिया को भी इतने तरह का कैंप्स करना है तो उनको भी फैसिलिटेटर्स कहाँ से मिलेंगे इतने फैसिलिटेटर्स जो सचमुच में रोल मॉडल, जो सचमुच में बच्चों को अपने वर्तन के द्वारा कुछ सिखा सके। खाली भाषण देने से बच्चे नहीं सीखते हैं, वो तो सीखते तीसरे दिन भूल जाते हैं। तो ऐसे फैसिलिटेटर्स भी हमें चाहिए। तो हमारी कोशिश है ऐसे शिक्षक तैयार हो जो बच्चों के लिए ऐसे काम करें। बच्चों के भी हमने काफ़ी कैंप्स डिजाइन किए हैं। हम लीड इंडिया और ज्योतिर्धर मिलकर साथ में ये अभियान कैसे चलाएंगे उसका साथ में हम मिलकर जरूर कार्य करेंगे। अभी हमारे जम्मू और कश्मीर गवर्नमेंट के साथ भी MOU हुआ है, वहाँ भी हम ये ज्योतिर्धर अभियान टीचर्स के लिए कैंप कर रहे हैं। तो हमारे जो नारायण भाई मेघाणी हैं, इधर छाया बहन बैठे हैं, वो भी हमारे ये जो ज्योतिर्धर अभियान के वो भी उसमें भाग ले रहे हैं। मनीष जी ने भी 1-2 वर्कशॉप में हिस्सा लिया है। तो अपने आप का जो परिवर्तन है वो बुद्धि से कभी नहीं होता है, वो हृदय से होता है। और हृदय से परिवर्तन हम खुद अपना आप कैसे कर सके, ऐसी प्रक्रियाएं हमने कुछ बहुत सालों की ये बनाई है जो अपने आप को अपने आप पर सोचने के लिए मजबूर करेगा। इट विल कंपेल यू टू वर्क ऑन यू। और यदि हम अपने आप पे काम करेंगे तो ही अपने आप को बदल पाएंगे, और हम बदलेंगे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। यही हमारी कोशिश है। हम सब साथ मिल के जो राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण का काम है वो कर सकेंगे। इतनी उम्मीद के साथ मैं मेरी बात को यहाँ विराम देता हूँ। खूब खूब धन्यवाद। धन्यवाद जैसे जी, आपने बहुत अच्छे से बहुत संक्षिप्त में स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन के पाठ को बड़े अच्छे से शेयर किया, और साथ में बहुत सहयोग के साथ में किस तरीके से आगे बढ़ना है उसके बारे में भी शेयर किया। मैं केवल आधा मिनट शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ बीइंग ए DRDO साइंटिस्ट डॉक्टर साहब डॉक्टर कलाम जी के साथ में रहने का। मैं एक बहुत छोटा सा एपिसोड शेयर करूँगा। वो हमारी लैब में विजिट करने आए थे, और हम लोगों ने बहुत, मैं बात बोल रहा हूँ करीबन पिछले 15 वर्षों से पहले की, उस समय एक बहुत छोटा सा हमने एक स्ट्रेचर बनाया था, जिसमें स्ट्रेचर पे नॉर्मली जब हम स्लोप पे जाते हैं तो एक पेशेंट को ही लगता है जिसमें डिसीज में होता है वो गिर जाएगा वो स्लोप में, बिकॉज चूंकि वो उस तरीके से रहता है। तो उसमें ऑटोमेटिक स्लोप कंट्रोल स्ट्रेचर है। सो उद्देश्य देखिए आपने कि उस छोटे से कार्य को उन्होंने इस तरीके से उस बनाने वाले को सहारा और जिस तरीके से अप्रिशिएट किया, इट वॉज रियली कमेंडेबल। तो बहुत छोटे छोटे व्यक्ति को जिस तरीके से वो प्रोत्साहन देते थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं जो उनके बारे में जाना तो मालूम पड़ा कि कई सारे प्रोजेक्ट
जो बहुत उनके अनुभव के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति ने प्रपोज किए, किसी वैज्ञानिक ने प्रपोज किए हैं, एंड एज पर हिज विजडम एंड एक्सपीरियंस दे कैन नेवर सी द लाइट ऑफ द डे, बट स्टिल वो बहुत अच्छे विचारों के द्वारा उस वैज्ञानिक के ग्रुप के द्वारा प्रस्तुत किया है, तो वो सेक्शन लेता है। वो इस कहते थे कि पीपल लर्न फ्रॉम फेलियर्स नॉट फ्रॉम सक्सेस, एंड दैट्स व्हाट ही वाज। जैसा मुझे इस वजह से याद आया कि उन्होंने कहा कि रोल मॉडल बनो तब कहीं जाके बच्चा सीख पाता है, तो वो रोल मॉडल हर समय थे, हर छोटी छोटी चीज़ों पे उसी का मौका मिलता था। सो मैं अब गुजारिश करूंगा प्रकाश कॉलेजी से, जिनका नासिक में मानव संस्थान है, और उनके साथ कल थोड़ी सी चर्चा हुई थी। इनफैक्ट उनका स्कूल रोल मॉडल है, और उस टाइम उनके द्वारा सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। गुजारिश करें। ज्ञानी गुणीजनों को नमस्कार। मेरे जो गुरु जो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को वंदन करते हैं, सभी को जय भारत बोलते हैं। विजन 2020 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो विजन है, ऑलरेडी हमने स्कूल में इम्प्लीमेंट किया है, उसका छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके सामने मैं करता हूँ। The main important wealth is human. That's why our संस्था's name is मानव धन। ये जो लोगो दिखाई देता है, उसमें जो विजन है, विजन 2020 मानव सेवा, किस करी ईश्वर सेवा, और विश्व गुरु भारत, सेम पैरेलल लीड इंडिया। सेकेंड, ये क्यों है? जो कुछ मैंने चाइल्डहुड में प्रॉब्लम फेस किए, सिचुएशन फेस किए, उसका आंसर, उसका डायरेक्शन मुझे मिल गया। ये मानव संस्था एस्टेब्लिश हुई 2004 में। ड्यू टू द सिचुएशन, ड्यू टू द कंडीशन, मैंने ये 2004 में मानव संस्था स्थापना हुई। नेक्स्ट अपना जो विजन है वो सेम है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सभी बच्चों का। हमने ये स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड किया है, स्पेशली मराठी मीडियम का स्कूल है, और उसके ऊपर मिशनरी वर्क चल रहा है। नेक्स्ट प्लीज। अभी करंटली नियर अबाउट 3000 स्टूडेंट ये इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। टोटल एक 8 यूनिट अंडर दिस इंस्टीट्यूट रन हो रहा है। मराठी मीडियम का स्कूल है, इंग्लिश मीडियम का भी स्कूल है, मोस्टली ट्राइबल जो एरिया है वहाँ पे भी ये स्कूल रन हो रहा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सर ने अप्रिशिएट किया है ये वर्क को। ये जो सभी ज्ञानी गुणीजन है, ये मानवधन को सपोर्ट कर रहे हैं, गाइडलाइन दे रहे हैं। उन्होंने खुद स्कूल में आके वो स्कूल को सपोर्ट, बिग सपोर्ट सभी लोगों ने किया है। उसमें डॉक्टर भटकर सर है, डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर सर है, डॉक्टर शंकरराव गोवरेकर, बड़े बड़े लोग जो है साइंटिस्ट तो सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। ये सभी लोग मुझे हमेशा गाइडलाइन देते हैं हाउ टू चेंज आवर नेशन। उसका की पॉइंट है एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो गाइडलाइन देते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। अपना ये जो स्कूल है, फर्स्ट स्कूल इन नासिक डिस्ट्रिक्ट वो ISO सर्टिफाइड स्कूल है। उसमें जो इवेंट्स एक्टिविटी हमने रन किया है, उसमें फर्स्ट जो है वो न्यूज़पेपर, खुद का न्यूज़पेपर हमने स्टार्ट किया है। सेकंड जो है बाल विद्या साहित्य संगम। ये बाल विद्या साहित्य संगम जो MPC UPSC जैसे एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, उसकी प्राइमरी स्टेज से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके लिए बाल विद्या साहित्य संगम, सेव इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हमने काम किया है। ये करंट ईयर यानी पिछले ईयर 1,06,00,000 रुपीज का सेविंग किया है। बच्चे लोग क्या कर सकते हैं, तो उसका एक प्रैक्टिकली आपके सामने ये सेव इलेक्ट्रिसिटी का मॉडल है। ये मॉडल हाउ टू
डेवलप आवर इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ आवर इंडिया, इसका सॉल्यूशन दिया है। उसके बाद जो सेविंग यूनिट्स हैं वो हम लोड शेडिंग प्रॉब्लम जैसे होते हैं उसके ऊपर सॉल्यूशन दे सकते हैं, और जो नेचुरल सोर्सेस है एनर्जी जनरेशन के लिए वो आगे के लोगों को फ्यूचर में वो कंट्रोल हो सकता है, और लास्ट में पोल्यूशन कंट्रोल, ऐसे 4 फैक्टर्स में मिलेंगे। उसके बाद सेव वाटर के ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है। एवरी स्टूडेंट पर डे 1 लीटर वाटर सेव कर रहा है। उसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट, मराठी मीडियम के स्टूडेंट है, ये कंप्यूटर असेंबल और डीअसेंबल करते हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑलरेडी ये रन हुआ है। ऑनलाइन एग्जाम इन महाराष्ट्र फर्स्ट टाइम अपने लिए, आगे का जो कुछ प्रॉब्लम आते हैं आफ्टर 10th ऑनलाइन एग्जाम के लिए एग्जाम अवेयरनेस होना चाहिए, इसलिए ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हुई है। ये लर्निंग स्टार्टिंग फ्रॉम 2005 हमने स्टार्ट किए। वहाँ पे स्कूल में डिजिटल क्लासरूम बनाए, बच्चे लोगों ने खुद का मेल आईडी खुद ने ओपन किया है और वो एक्चुअली प्रैक्टिकली यूज भी कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे डाल के सब लोगों को सिक्योरिटी और डिसिप्लिन फैक्टर नेचुरली बढ़ गया। और पेरेंट्स के लिए 100% अटेंडेंस के लिए हमने ट्राई किया है। अभी हमारा अटेंडेंस, स्कूल का अटेंडेंस नियर अबाउट 95% प्लस है, और इसके लिए इसमें फैसिलिटी डायरेक्टली टू पेरेंट्स कॉन्टेक्ट होता है। मानवधन रेडियो सेंटर स्कूल में रेडियो सेंटर स्टार्ट किया है। बच्चों को, पेरेंट्स को और टीचर को तीनों के लिए रेडियो सेंटर स्टार्ट हुआ है। प्री प्राइमरी सेक्शन से हम एक्सपेरिमेंट पढ़ाते हैं, साइंस एक्सपेरिमेंट। हमारा स्कूल जो है साइंस बेस्ड स्कूल है। मानवधन इनोवेशन सेंटर, इनोवेशन के लिए एक सेंटर बनाया है। वो महाराष्ट्र में फर्स्ट टाइम सेंटर ओपन हुआ है इन मराठी मीडियम, मानवधन इनोवेशन सेंटर। स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी स्टार्ट हुआ है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मानवधन स्टूडेंट बैंक रन हो रहा है। उसके बाद वैल्यू लैबोरेटरी, आवर ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर विजय बड़कर साहब इवन गाइडलाइन टू डेवलप वैल्यू लैबोरेटरी, वो वैल्यू लैबोरेटरी भी स्टार्ट हुई है। 365 स्वच्छ भारत सुंदर भारत जो मुहिम है, ऑलरेडी हम एक दिन के लिए काम नहीं कर रहे। 365 डेज जो हमारा नियर टू स्कूल स्टैचू जो है वो बच्चे लोग 5 का ग्रुप करके हर दिन क्लीन करते हैं। अभी जो नेक्स्ट जो है स्वच्छ भारत सुंदर भारत मुहिम में डॉक्टर रघुनाथ मासलकर सर ने पिछले बार सम गाइडलाइन गिवन टू मी। अभी जो बच्चे लोग हैं अभी प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं, उसके पास सम रिसीट दिया है फाइन के लिए। जो कुछ गलत काम कर रहे हैं, कचरा डाल रहे हैं, उनको ये बच्चे लोग 5 रुपए का रिसीट बना के देते हैं और उनको इंडिकेट करते रहे कि आप गलत काम कर रहे हैं। ऐसे सब कुल मिलाकर फ्रॉम 2 अक्टूबर से आज तक 35,000 रुपए बच्चे लोगों ने कलेक्ट किए हैं, और ये जो जमा हुई रकम जो है वो इंडियन आर्मी को सबमिट होने वाली है। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है जो हैंड वॉश का है। बच्चे लोगों ने खुद का हैंड वॉश खुद ने इम्प्लीमेंट किया है, बनाया है, और वो डेली स्कूल में और घर में यूज कर रहे हैं। हैंड वॉश खुद ने बनाया है। जय भारत मुहिम ये लीड इंडिया का ही काम है। हर एक बच्चा खुद को भारत बोलता है और सामने वालों को भी भारत बोलता है। जय भारत बोलने के बाद नेचुरली फीलिंग होता है कि यस आई एम इंडिया, माई सेल्फ इंडिया। जब हम हमारी उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, तो खुद का यानी देश का महत्व बढ़ जाएगा। देश कैसे बढ़ेगा, तो खुद बढ़ेंगे तो नेचुरली अपना देश भी आगे जाएगा। इस हिसाब से जय भारत मुहिम चल रही है। अभी नया सब्जेक्ट हमने लिया है। जब सर ने बात की कि जो एक बच्चे ने बात की थी कि हमारा क्रेडिट अदर लोग जो लेते हैं, अदर कंट्रीज वाले लेते हैं,
नेचुरली हमारे पास जो कुछ है वो इंडियन फिजिक्स में है। अभी भी आज भी हमारे पास इतना नॉलेज है, इतना सॉल्यूशन है, इसके लिए इंडियन फिजिक्स हमने स्टार्ट किया, मैथमेटिकल लैब स्टार्ट किए, साइंटिफिक सेमिनार ये साल से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का वैज्ञानिक व्याख्यान हमारा नासिक शहर में पहले ही ये साल पहले ही स्टार्ट हुआ। अभी स्कूल में सोलर पैनल बिठाया है, सोलर पैनल फर्स्ट स्कूल इन महाराष्ट्र वो पूरा सोलर पैनल हो गया। बाकी तो सोशल एक्टिविटी चलती है, दिवाली फेस्टिवल जो है पहाड़ के ऊपर जाते हैं, ट्राइबल एरिया में जाते हैं, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। उस फोटो जाकर ये सम फोटोज आप दिखाई देते हैं कि जो एक्चुअल वर्क हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। मानवधन वाचना बाल विद्या, ये मानवधन नेक्स्ट ये बुक है, हर महीने में प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट ये एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड इंजीनियरिंग कॉलेज को भी नहीं मिला, प्राइमरी स्कूल को मिला है मराठी मीडियम का, जो सेवा लिटरेसी के बारे में। नेक्स्ट ये बच्चे लोग ने अभी करंटली सेव वाटर के ऊपर काम कर रहे हैं। जो वेस्टेज बॉटल होते हैं वो यूज करके ड्रिपिंग प्रोसेस हुई है स्कूल में। नेक्स्ट ये बच्चे लोग कंप्यूटर असेंबल और डी असेंबल कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑनलाइन एग्जाम, डिजिटल क्लासरूम, मानवधन रेडियो सेंटर। नेक्स्ट ये साइंस एग्जीबिशन प्रोग्राम फ्रॉम जूनियर नर्सरी की बच्चे लोग ये एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट इनोवेशन सेंटर, ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अभी करंटली मोबाइल रिपेयरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल कोर्स, टेलरिंग, ऐसे कोर्स स्कूल में चल रहे हैं। ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर ये साल से स्टार्ट हुआ है। ये अर्न एंड लर्न स्कीम है। एक्चुअल बच्चे लोग ऐसे गणपति हो गए, ऐसे आइटम बना के स्कूल में ओपन हाउस के टाइम भेज देते हैं। अर्न एंड लर्न स्कीम ऑलरेडी रन हो रहा है। नेक्स्ट मानवधन स्टूडेंट। नेक्स्ट प्लीज। ये एक्चुअल वर्क एवरीडे 365 डेज का प्रोग्राम है इन इंडिया, सेल्फ मेड। नेक्स्ट फील्ड विजिट में हमारा स्कूल साइंस बेस्ड स्कूल है, इसलिए ऐसी जगह जाते हैं, कंपनी होती है, शुगर फैक्ट्री होती है, रेलवे स्टेशन है, फील्ड विजिट में मैक्सिमम प्रैक्टिकली उनको दिखाई देता है कि ये क्या है। सपोज डेली न्यूज़पेपर आता है, वो न्यूज़पेपर के लिए पूरा की पूरा सिस्टम कैसे होता है वो पूरा वहाँ फील्ड के ऊपर जाके दिखा देते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट ये साल से ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट दिवाली सेलिब्रेशन इन पाड़ा ट्राइबल एरिया जो है एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट स्कूल के बच्चे लोग गांव-गांव जाके स्वच्छता अभियान का मैसेज देते हैं और खुद ही काम करते हैं। ये जो काम है ये बच्चे लोगों ने काम किया है। हर साल बच्चे लोग शूज वगैरह कलेक्ट करके जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे बांटते हैं। ब्लड डोनेशन, ये पल्स पोलियो मुहिम 2005 से हमारे स्कूल में रन हो रही है। महिला सशक्तिकरण, सोशल एक्टिविटी के लिए ऐसे हमेशा हम प्रोग्राम अरेंज करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। युगादि अपना स्कूल हम तो बढ़ा रहे हैं, आगे जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ट्राइबल एरिया है, आदिवासी पाड़ा है, वहाँ पे जाके उनको गाइडलाइन, उनको जो कुछ जरूरत है वो कंप्लीट करने के लिए हम ट्राई करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। दिस इज स्पेशल गिफ्ट फॉर आवर गुरुवर्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये बच्चे लोगों का है, ये बना के सर को भेजा था,
सर को भी बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट प्लीज। अभी ये साल सिक्स सिग्मा हॉस्पिटल है नासिक में, उनका हेल्प लेके ये जो आदिवासी पाड़ा जो है उसमें 19 जो लोग हैं उनको मेजर ऑपरेशन करवा के दिया है। खाली हमने गाइडलाइन हेल्प लिए सिक्स सिग्मा का, और 19 जो पर्सन है उनको 10 रुपये भी नहीं मिलता, ऐसे लोगों को हेल्प हुआ है। अभी ये एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्क ऐसे मैक्सिमम प्रोग्राम हमने कराए हैं, कंप्लीट किया है। ये एक्चुअल सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए, और माता क्या होती है पिता क्या होते हैं, ये इसलिए हम स्कूल में ये प्रोग्राम अरेंज करते हैं। हमेशा ये प्रोग्राम होता है, इसलिए बच्चों लोगों को आगे जाके कुछ प्रॉब्लम नहीं होना, ये थीम लेके ये प्रोग्राम कंप्लीट किया है। थैंक यू फॉर मनीष सर टू गिवन अपॉर्चुनिटी। वंस अगेन थैंक्स टू यू एवरीबॉडी। थैंक यू गोगले जी। आपका खुद का प्रोग्राम, जैसा हमारे पहले वक्ता जी ने बोला, इनके रोल मॉडल में नज़र आता है, और नॉट ओनली रोल मॉडल में नज़र आता है, आप चाहे किसी भी एक छोटे से प्रोग्राम को लें, फॉर एग्जाम्पल स्किल डेवलपमेंट, तो उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल चरितार्थ किया है, और बच्चों को उसको लर्निंग के द्वारा कार्य करने के द्वारा, जैसा कल हमसे ये शेयर कर रहे थे, जो आपने फोटो में भी देखा कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे कंप्यूटर को असेंबल एंड डीअसेंबल की प्रक्रिया को सीख रहे हैं। तो एक्चुअली, और अगर लास्ट की आप सारी स्लाइड्स को रिकलेक्ट करें, तो मैं एक स्लाइड दोबारा से रिकलेक्ट कराऊंगा। मनीष जी ने जो अपनी आखिरी स्लाइड दिखाई थी, अगर आप उसको रिकलेक्ट करें तो ये शायद उसको चरितार्थ आदेन कर रहे हैं। उसमें स्लाइड में प्रोग्राम था कि किस तरीके से हम स्कूल के बच्चों को यूनिवर्सिटी से, और यूनिवर्सिटी के बच्चों को रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को जो हमारे गवर्नमेंट के विजन और मिशंस हैं उनके साथ में लिंकअप करते हुए, और किस तरीके से मैप कर सकते हैं, किस तरीके से उन्हीं की स्कीम के लिए साथ में ले जा सकते हैं। तो इन्होंने स्वच्छ इंडिया, क्लीन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, आई थिंक ही हैज कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल, सो वर्थ अप्रिशिएटिंग। लेट अस क्लैप फॉर हिम। एंड बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आई थिंक मैं माफी चाहूँगा, मेरे से शायद गलती हुआ है। श्वेतांग त्रिवेदी जी, सर श्वेतांग त्रिवेदी जी, I request him to come on the dais. Please take a seat. मैं गुजारिश करूँगा श्रीपद रेड्डी जी से शेयर करने के लिए, प्लीज। इस कार्यक्रम में आसीन हुए सिस्टर दीदी और मेरा भाई और बहन, सबसे मेरा प्रणाम। मुझे माफ़ करना है, इतना अच्छा हिंदी बात करना मुझे नहीं आता। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फीलिंग्स। मैं वंदे मातरम एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर तेलंगाना से आया हुआ हूँ। हमारा जो रिसर्च है और उनका जो फाइंडिंग्स है वो बताने के लिए मैं यहाँ पर हुआ हूँ। First, let me tell you the current education system. जो हमारा रिसर्च चल रहा है वो वन टीचर मैनी स्टूडेंट्स जो है स्कूल में जो चल रहा है, वन स्टूडेंट और 1 टीचर विद 40 स्टूडेंट्स एंड 50 स्टूडेंट्स, इसमें 85% of the students क्लासरूम में उसका समय यूटिलाइज नहीं हो रहा है। 85% of the students are failing to learn in the classroom. ऐसा क्यों हो रहा है? Why
why 85% of the students in the classroom are unable to understand? Why 85% of the children in the class are sitting idle without learning anything? इसका एक reason है, we all will agree that every child, the learning level of every child will be different. No two students will be at the same learning level. हर एक बच्चा का लर्निंग लेवल अलग रहता है, लर्निंग पेस अलग रहता है और लर्निंग स्टाइल भी अलग रहता है. So one teacher in the classroom is now trying to teach all the different children who are at different learning levels. तो सब लोग बता रहे हैं और intellectuals बता रहे हैं, teacher has to come down to the level of the child, or if teacher will come down to the level of the child then the child can understand. ये तो सही बात है, इसमें तो जो कुछ controversial नहीं है. If the teacher can come down to the level of the child and match with the pace of the learning of the child, then definitely teacher can make the child learn. No controversial in this. But controversy इसमें है, teacher 40 minutes और 45 minutes का जो class है, वो teacher किनके level पर आना है और कितना समय पढ़ाना है. The practical difficulty for any teacher is to whose level the teacher has to come down and for what time he has to stay in that level. तो प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी नहीं. तो वंदे मातरम ये कहना चाहती है, the system itself has been designed for a failure and now trying to rectify the difficulties of the system that are there and trying to have something good from that system. A system designed for failure and expecting the best out of the system. मैं इसलिए आपको now I'll just imagine a classroom here where we have the best teacher on this yet. A 8th class है, 8th class, 8th standard classroom, and there are 40 children in this class. And सबसे best teacher कैसा हुआ है? बेस्ट टीचर. सभी इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी बैठ के क्या होता है, कैसा होता है, बेस्ट टीचर बोल के, सो दे हैव गिवन द फीडबैक एंड नाउ देयर इज अ कमिटी एट द नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, एंड सारे देश और इंटायर वर्ल्ड दुनिया में से एक टीचर को यहाँ लाया है एक क्लासरूम. अभी ये टीचर ये बच्चे को पढ़ाना, चिल्ड्रन आर ऑल एट डिफरेंट लेवल्स. क्या करता है ये टीचर क्लासरूम में आके? इवन IITs who are conducting a screening test and selecting children of a particular level, the lecture of the professor in the IIT is only reaching to 40%, where children are graded, selected after having such a after children are selecting from the entire country. Even there the professor can address only 40% of the children, or what the professor is teaching or making the student learn in IITs, it's reaching only 40% of the children. The survey says that. So the best teacher has come to the class, and कई टीचर्स यूनियन बता रहा है, टीचर्स बता रहा है जो फैसिलिटीज है गवर्नमेंट स्कूल्स में
पब्लिक स्कूल्स में फैसिलिटीज अच्छा नहीं है, इसीलिए रिजल्ट कम आ रहे हैं, इसीलिए ड्रॉप आउट्स भी है। So पूरा इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी और एजुकेशन डिपार्टमेंट हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग ऑन इंप्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल दीज इयर्स एंड डेकेड्स हैव बीन पास्ड। हर एक जो चैलेंज, हर एक जो प्रोजेक्ट लेता है उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है और सारे देश को वो एक ही काम करने में governments are directing the schools to do only that particular kind of thing in all schools. And for each experiment we are spending nearly more than 10 years. And abhi tak we didn't receive any fruit from that. क्यों बोले तो only 15% of the children could able to learn things that are being expected to learn. That is the fact. All surveys are saying that. ASER report is giving the same, Pratham report is giving the same. And this is not only in our country, and this is all even with other countries. So researchers क्या कर रहे हैं अभी? In order to improve the educational standards in this country, researchers are going out, moving out, so looking at the countries where the outputs are just better than what we have. Where a physics teacher, when I was in intermediate, he used to always tell me we could feel only the difference. जो कुछ है वो अपन फील नहीं कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर प्रेशर इतना एग्जर्ट करता है वो अपन फील नहीं होता है। मगर if 50 kgs is put on our head, 50 kg of load is put on our head, तो अपन का वो प्रेशर, बहुत प्रेशर फील होता है। So we can feel only the difference. So our people, our researchers are moving, looking at other countries and looking for only that 5% and 10% betterment. The entire statistics of any country says that 50 to 60% of the children could able to master arithmetic operations by the time they have come to their 6th standard. This is not much. Like no country has 100% this thing. So what Vande Mataram has found is because the system itself has been designed for a failure, where one teacher cannot address the needs of each and every child in the way that now we are addressing. So this system has to be changed. So what is the system that we need to expect? Or what are I'll still like to emphasize on the result, why people are committing suicides because of this existing system. Because when the other speaker was speaking, she was also focusing on the suicides that are being taking place. And in this month, 4 of my friends' children have committed suicide just in this month. And they are all extraordinary in their what is so-called education. One of my students who have studied 9th and 10th standard in our school, she has committed suicide when she is doing her post-graduation in medicine, anesthesia course. She is doing a PG in anesthesia. In this month, she has committed suicide for a reason that her parents have not agreed to the person she wants to marry. हॉस्टल रूम में जो सिलाइन बोलते हैं ना, उसमें एनेस्थीसिया लेके, because she can understand how she can die without having pain, she has given anesthesia into that saline and has committed suicide. She is extraordinarily intelligent. And another student who is the son of my friend who is the president of District Private Schools Association of Nalgonda district in Telangana state, his son, this time our government has conducted the medical entrance thrice for different reasons. And in all the 3 entrance examination he has topped. And he has joined in the best
Medical College of Telangana State, Usmania Medical College. After having joined there, after 1 month, he's back to his house saying that he wants to quit from this medical course. So सारे लोग बैठे, फैमिली में उनका ब्रदर भी आ गया, माता पिता सब बैठ के खाना खा लिए, and they were discussing that they were really trying to motivate him to go to the college again. खाना हो गया और 10-15 मिनट के बाद सीधा जो डिस्कशन चल रहा है घर में, उन्होंने जाके 4th फ्लोर से नीचे जम करके सुसाइड कर ली। और दूसरा है, he is studying in a reputed engineering college, campus college in Telangana state, engineering second year. He has committed suicide while doing his second year engineering. He gets the seat only if he is extraordinarily intelligent, if he gets a good rank. He is also the son of a friend of mine. And another one who is studying his, doing his graduation in US. Extraordinarily brilliant in academics, and also he is a very good tennis player. He is the only son for the parents, and he has committed suicide in US. They are all extraordinary intelligent. They are academically excellent. But these people, the one common reason I find in all these suicides is one thing: they lack the ability to communicate. जो उनका मन में जो डिफिकल्टी है वो प्रेजेंट करने में फेल हो गए. They have never given an opportunity. They have never taken the chance to express their feeling, and they thought that only committing suicide is one of the major, one of the solution for their problems. क्यों ऐसा हो रहा है? क्लास में 85% students are unable to understand what the teacher is delivering. It may be engineering, it may be medicine, it may be IIT, it may be first class or any class. So teacher can select only a particular category of children to whom they can, or what all the teacher teach can get connected to only a particular level of students. जो स्टूडेंट्स इससे ऊपर है उसका जरूरत क्लास सुनने का जरूरत नहीं है, उसका जो यूज ऑफ लिसनिंग टू द क्लास इज नथिंग फॉर देम. एंड जो बच्चे इससे नीचे हैं, दे डजंट गेट कनेक्टेड, एंड वी ऑल से दैट द टीचर शुड चेंज एंड द टीचर शुड बी ए गुड टीचर. व्हाट द बेस्ट टीचर कैन डू, व्हाट द बेस्ट टीचर कैन डू इन द क्लास. अब्दुल कलाम जी यहाँ आ गए समझो, and now he is now telling us about, he is giving a lecture on space technology, missile technology, and most of the elders, no, they are trying to motivate in name of bringing personality development trainers to the schools and trying to motivate children. I used to ask them, what you want to do? We want to motivate. क्या करता है motivation? ये तो practical, हर दिन classroom में practical problem है. Motivation, एक मोटिवेटर बोलता है गुरु शिष्य को, गुरु इज आस्किंग द शिष्य, आपको क्या दिख रहा है? देन द शिष्य सेड, गुरुजी मुझे वो आईबॉल ही दिख रहा है. देन गुरु सेड, नाउ शूट इट. देन द गुरु, लाइक दैट, ओनली दैट पर्टिकुलर शिष्य हु हैज, right, to whom only the eyeball is seen as is successful. Saying this story, right, the personality development trainer want to conclude that if you concentrate on what people are telling, then you can understand. होता है क्या? अभी इतना बड़ा लोग है, अब अब्दुल कलाम जी आके स्पेस टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी को बताए तो कि कंसंट्रेट करे तो अंडरस्टैंड होता है क्या? ये क्या का मोटिवेशन है?
ऐसा मोटिवेशन चल रहा है क्या क्लास में? हर एक देश में यही बोल रहा है, कंसंट्रेट, चिल्ड्रन शुड कंसंट्रेट। क्या करना है कंसंट्रेशन? अपन कंसंट्रेट करें तो विजुअल टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंड होगा। अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिक चाहिए, कनेक्शन, कनेक्टिविटी चाहिए। कनेक्टिविटी तब होता है इफ इज नियरर टू व्हाट द टीचर इज डिलीवरिंग। बट क्लास में डिफरेंट लेवल्स का बच्चा है, नो टीचर can get connected to all the children in the class. It is practically impossible. So system को इसे change करना है। So जो system अपन लाए तो बच्चे connect होता है, कोई सी system। वंदे मातरम practically ऐसी मॉडल दिया हुआ है। तो मुझे तो इस समय मैं ये लेक्चर देने के लिए प्रिपेयर हुआ, मैंने मुझे बताया 1 आवर, आप मेरे लिए 10 मिनट और उसमें भी 8 मिनट खत्म हुआ है, 2 मिनट्स में कंक्लूड करना है। तो because it's I can understand because program doesn't happen with all that thing. So I'll try to conclude in 2 minutes. We have a system where every child can be busy in learning something. We have a program where children can communicate each other. Because this is one of the most important aspect of any education system or any education philosophy. The vision of any state or vision of any country will have this particular thing that children should be capable of expressing their own feelings before getting degrees. Getting degrees and getting 100% into schools and cutting down all the dropouts is also one of the achievement. But the most important thing is what is that the children who are coming to the class, school, who are in the school are achieving. So children should be capable of communicating to others, and they should be also capable of understanding others. And this can only happen in the classroom. If they sit for 10 years idle, wasting 85% of their time in the classroom and then expecting the child to express their feelings and having some skill development program, communication development program और 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 40 days का ट्रेनिंग प्रोग्राम से कुछ नहीं होता है। 10 साल बच्चे क्लासरूम में आइडल, 85% of the time he is sitting idle in the classroom. And now expecting after 10th grade, 11th, 12th grade that he has to deliver something, he has to express his feelings, right? And then now focusing in the name of skill development, जो काम कर रहा है वो उसका तो कुछ नहीं होता है, वो just repair work है, मगर उसे ठीक तरफ से country को, right, development of human resources is not possible. And developing human resources, quality human resources is one of the biggest challenge. When I was in school, all the president of the country, the prime minister of the country, the head of the institution, and every friend of mine used to say that one of the biggest problem of this country is population. And now we have realized that population is one of the biggest asset, human resource is one of the biggest asset. So if the intellectual community of this country doesn't realize that the problem is with the education system, current education system, where 85% of the children have been wasting their valuable time in the classroom, sitting idle, learning nothing in the classroom. Because they couldn't understand. Because there is a culture of respecting the teacher, listening to the words of the teacher. Just sitting idle in the classroom. Most of us speak about having the science laboratories in the country. The intellectual people are speaking about having science laboratories, where a lot of resources are needed to establish the science laboratories. No single pie is required to see that people, children in the classroom improve their communication ability. पैसा भी खर्च नहीं होता है. Communication ability improve करने के लिए पैसा भी खर्च नहीं होता है. We have many programs. We have designed many alternative programs for this, what all I spoke, but because of the time constraint, I couldn't put before you. And the Telangana state government is now have taken all our the recent projects, and now they want to try to implement in all the
the schools, and then now we have trained some 1,000 teachers in Telangana state, and this year I'm proud that we could also do in the other areas, and we are ready to do it. So I'm very thankful and grateful to the Lead India for giving us such a wonderful opportunity to present my ideas before all the intellectuals. So training, instead of training we expect learning, instead of teachers we need thinkers in the classroom, instead of teaching we need thinking and researching, and instead of preaching in the classroom we need some kind of practice. Right? Thank you for one and all for giving me this wonderful opportunity. And if anyone has it, right, I can give my number. If you can visit to our research center, you can stay there for 1 day, 2 days, 1 week, 1 month. No problem to understand our system of education, what we have been trying to practically implement. So with this, I conclude. Jai Hind. Thank you, Shripad Reddy जी, we had to conclude. And मैं उस पर केवल आधा मिनट आपसे शेयर करना चाहूँगा. ब्रदर ने बहुत अच्छा शेयर किया, but I was able to read one of the transaction हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में जो IEEE transaction which is supposed to be the best one. उसमें दिया गया था कि एजुकेशन के ऊपर which is the best system in the world. And I am really proud to say that that was India. मैं उसका थोड़ा सा एपिसोड बताना चाहूँगा. बहुत बड़ा पेपर था और बहुत प्राउड फील होता है मुझे वो शेयर करने में. उसमें दिया गया था कि जो इंडिया में लाइफ स्किल का सिस्टम है वो शायद वर्ल्ड में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है. जो हमारी नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन है, जो दादी नानी, और जब मुझे अपना अनुभव है, आज के बच्चों का पता नहीं, कि जब हम सोते हैं और उस समय जो वो कहानी सुना के जब हमको स्लीपिंग मोड में लेके आते हैं, उसमें जो उपदेश और लाइफ स्किल्स पूरा जब वो सुनाते हैं, जो करेक्टर जीतता है वो हमेशा वही जीतता है जो अच्छा करेक्टर होता है, और उसके साथ में जो कवर करके जाते हैं पूरे उपदेश उसमें वो सिखा दिए जाते हैं और वो बच्चा उसी में सो जाता है. और बिकॉज मैं ब्रेन साइंस के फील्ड में कार्य कर रहा हूँ, ये माना गया है जिस समय हम स्लीपिंग मोड में जाते हैं बेस्ट लर्निंग एबिलिटीज होती हैं. So that's how it was already declared. India's system, education system, was supposed to be the system. So not taking more time, मैं गुजारिश करूँगा श्वेतांक त्रिवेदी जी से, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी के. मैं मनोविज्ञान विषय के एसोसिएट प्रोफेसर की भूमिका निर्वाह कर रहा हूँ. आज आपके सामने जो मैं बात प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो है पेरेंटिंग फॉर पीस. ये कोई जो आप जानते हो ऐसा एनजीओ नहीं है, लेकिन हम में से बना हुआ इंटरेस्टेड पर्संस जो अगली पीढ़ी के लिए कुछ सोचता है, बच्चों के लिए कुछ सोचता है. कई बातें हो गई यहाँ से सुसाइड के बारे में, एजुकेशन के बारे में. रात को जब सोता है बच्चा तब उसको कैसी बात करने से उसके पर्सनालिटी पे क्या इफेक्ट होती है उसकी बात की गई. मैं उसे एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, खासतौर से गुजराती के अंदर. मैं गुजराती हूँ और उसमें प्रभात या शब्द है जो सुबह को बच्चे को जब जगाना है उसके बारे में एक वर्ड्स देता हूँ जो लीड इंडिया के बारे में प्रस्तुत होगा. 307 गोवाळो टोळे मळ्या અને વડોરે ગોવાળીઓ કોણ થાશે. एक ही जो सेंटेंस अपने बच्चे को जब माँ उठाती है तो वो कहती है कि इतने सारे आपके पीयर्स ग्रुप बाहर है, इसमें से लीडर बनना है और वो लीडर आप हैं. मतलब यहाँ बच्चा जब सोने की प्रक्रिया से अवक होने की प्रक्रिया तक और जब सोने की प्रक्रिया दोनों में और दोनों के बीच में भी यही संस्कार, इसी संस्कृति देती है. अब ये बच्चे को जब हम, बच्चा तो पैदा होता है बायोलॉजिकली, माँ बनना बाप बनना बहुत आसान है, लेकिन सही अर्थ में सही मायने में हम माँ या बाप बने. हम कृष्ण को नहीं बोलेंगे, यहाँ कृष्ण लीला को भी नहीं बोलेंगे. हम पूजा अर्चना करते हैं उसके बारे में, लेकिन सही में मेरे बच्चे को मैं जिस तरह से कृष्ण को जो उछेर हुआ उसका
वही चीज को मैं किताब से लेके वहां तक पहुंचा हूं, एक क्वेश्चन मार्क के मेरे लिए। और इसीलिए आज हमारे बच्चे को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, नॉट द फेस द रियलिटी, सुसाइड टेंडेंसी, ये सारी चीज आई कहां से? कहीं ना कहीं उसकी जड़ें हमें उसके बचपन में है। तो पेरेंटिंग फील्ड फॉर द पीस जो एक विचार है, जो मेरे अभी के जो एंटी करप्शन ब्यूरो के हसमुख भाई पटेल आईपीएस, उनकी सोच, और सूरत के अंदर उसका बड़ा काम है प्रोफेसर रुद्रेश व्यास जो भी साइकोलॉजी के लिए है, उन्होंने एक बड़ा आंदोलन चालू किया समाज के अंदर। मैं उसी के ऑर्गेनाइजेशन अंडर द बैनर मैं बात करना चाहता हूं। इधर शुरू होता है बच्चा जब अपने माँ की कोख में होता है, तब से ये संस्कृति तो वो भी है कि उस टाइम पे उसको कौन से ख्यालात मिलते हैं, वहां से लेके बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो पहला उसको ट्रॉमा होता है। एज अ साइकोलॉजिकल एक बात है, बर्थ ट्रॉमा होता है, एक थियरी है। वहां से वो लघुता महसूस करता है। उसी टाइम पे जो स्तनपान मां अपना दूध देती है, उसका भी इस संस्कृति में जिक्र किया गया हुआ है। शिवाजी का अलड़ा जो नाम सुना होगा आपने, झवेरचंद मेघानी का, धावजो रे हमारा पेट धावी ले जो खूब द्रवी ने आज, हम वो भी भूल चुके, जिससे साइकोलॉजिकल एक ऊँफ मिलती थी बच्चों को, सलामती मिलती थी उसको, और वहां से हम अमूल के डब्बे पे आ गए और वहां लिखना पड़ा कि माता का दूध ही सर्वश्रेष्ठ आहार है, और फिर से कहना पड़ा कि अब माता फीडिंग करा है। वो बच्चे को जब हम गोद में उठाते हैं तब से लेके उसकी हर एक चीज को किस तरह से देखते हैं, किस चीज को हम मोटिवेट करते हैं, हर एक चीज को, छोटी चीज। जो अभी मैं यहां बैठा था तब कलाम साहब की बात जिक्र हुआ और एक स्ट्रेचर के बारे में भी बताया गया कि छोटी बात को भी वो मायने में है, ऐसा वो मानते थे। कुछ ऐसा ही हमारी संस्कृति में ये सारी चीजें हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं वो होते जा रहे हैं। और बच्चे के अंदर जो अपना विश्वास है, एक जिज्ञासा वृत्ति है, उसी को हम दबा देते हैं। तब से जाके बच्चा खुद कुछ कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, मैं जो कहूं वही आप करेंगे। एक्सटर्नल कंट्रोल एंड इंटरनल कंट्रोल, जिसको हम लोकस कंट्रोल कहते हैं, और इतना हम एक्सटर्नल कंट्रोल से उसको दबा देते हैं कि वो खुद सोच ही नहीं सकता मुझे क्या करना है। और जब बड़ा होता है और जिंदगी की लड़ाई में जब खुद जाता है, तब उसको फेस करना है कि मुझे कैसे जीना है, कैसे रास्ता निकालना है, और वो नहीं निकाल सकता और उसका सुसाइड में होता है, हर एक चीज में। तो यहां से पेरेंटिंग इज इंपॉर्टेंट। माँ बाप उसको हर एक चीज के अंदर पुरस्कार और शिक्षा देखिए हम बिहेवियर को मॉडिफाई करेंगे। जैसे गांधी जी, राम नाम उनके पास आया और उन्हीं राम नाम से आपने देखा पूरी दुनिया के अंदर छा गए। अहिंसा नाम आया, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, ये सत्य की बात आई जो पूरे अंग्रेज सल्तनत को हिला दी। ये अहिंसा सत्य आया कहां से? बचपन से। और बचपन में यही माँ बाप, यही काम करने वाले लोग, छोटे छोटे लोगों से भी उन्होंने राम नाम लाए, डर दूर हुआ। हम भी अपने जीवन के अंदर अपने बच्चों को शिक्षा से दूर रखें। शिक्षा जरूरी नहीं, ऐसा नहीं कहना है। मैं यहां प्रेशर कुकर का एक उदाहरण दूंगा। प्रेशर होना चाहिए बच्चे, लेकिन प्रेशर कुकर के अंदर जो खाना पकने के लिए जितनी जरूरत है उतना ही प्रेशर होना चाहिए। यदि उससे ज्यादा प्रेशर हुआ तो या तो सीटी बच जाएगी, सीटी नहीं बचेगी तो वाल उड़ जाएगा, और वाल नहीं उड़ेगा तो जो सेफ्टी वाल और तीसरा है वो, यदि वो भी नहीं काम करेगा तो वो पूरा ढक्कन, और आप जानते हो हादसा होता है।
कहने का मतलब यह है कि जहां प्रेशर और जितना होना चाहिए वो ही होना चाहिए, इससे ज्यादा प्रेशर बच्चे के ऊपर नहीं होना चाहिए। जो हम दे रहे हैं, आपको यही बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है। दुनिया अलग अलग फूलों से, अलग अलग रंगों से बनी हुई है, ऐसा ही इंसान भी अलग अलग अपने पोटेंशियल एप्टीट्यूड से बना हुआ है। हमें यह भी सोचना चाहिए। वही चीज यदि हम बच्चे के उछेर के अंदर, जब वो डेवलप होता है उसी के अंदर जब रखते हैं, तो क्या देखता है उसके ऊपर भी बहुत मायना रखता है। माँ बाप का संबंध, सोसाइटी का संबंध, सोसाइटी उनके साथ कैसे बिहेव करता है, स्कूल्स कैसे, पीयर ग्रुप्स कैसे उससे बात करता है, ये सारी चीजें अपने बचपन के अंदर कैसे होना चाहिए, उसके लिए हमें तैयार होना है। हम मतलब कि आप, हम और कोई बुध या मंगल के ग्रह से कोई आने वाला नहीं है। और इसीलिए P4P, पेरेंटिंग फॉर पीस, जो एक विचार वाले लोग इकट्ठे हुए, जिसमें एक एकेडमिशियन भी है, IPS अधिकारी भी है, और आम जनता भी है, टीचर्स भी है, सब कुछ कोई है। और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हुआ कि जिसमें एक अंडर द बैनर ऑफ P4P सभी जाएंगे, स्कूल्स में जाएंगे, समाज के अंदर जाएंगे, और बच्चों को जो जो चीज आप जो मानते हो साइंटिफिक है या नहीं, जिसका जिक्र मेरे पहले जो वक्ता थे उन्होंने किया कि आजकल साइंटिफिक कम और मोबाइलाइज करने वाली चीजें ज्यादा दिखती है बाजार में, मार्केटिंग उसका ज्यादा होता है। तो उसमें से साइंटिफिक उसका एक ढांचा बना, जिसके ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है, बकायदा ट्रेनिंग, TOT, जो ट्रेनर्स के लिए एक ट्रेनिंग दी जाती है। और वो ट्रेनिंग के बाद वो ट्रेनर अपने आप कहीं समाज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाते हैं और तैयारी करवाते हैं बच्चे को, किस तरह से बच्चा तैयार होना चाहिए, बच्चे की क्या खासियत होती है, एप्टीट्यूड क्या है इसके अंदर, इंटरेस्ट क्या है, वो फाइंड आउट करो। सुसाइड के बारे में अभी जो बहुत बड़ा काम चल रहा है गुजरात के अंदर, अहमदाबाद रूरल और अहमदाबाद के अंदर भी सिटी एरिया के जो स्कूल है उसमें हर एक स्कूल के 2 टीचर्स को प्रिवेंशन, सुसाइड प्रिवेंशन के लिए तैयार किए जा रहे हैं। और रूरल का तो पूरा जो टीचर्स को ट्रेनिंग का था वो पूरा भी हो गया। तो वो पूरा गवर्नमेंट भी काम कर रही है, P4P के माध्यम से भी कर रहे हैं हम लोग ये काम। DO ऑफिस जो कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस, वो भी काम कर रही है। तो बच्चों को प्रेशर से बाहर लाना है, बच्चों को समझना है बच्चा क्या है, और उसके लिए उसके अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई चीजों को बता के समझाना है, ना कि वेस्टर्न कल्चर को। वेस्टर्न कल्चर उसको जल्दी से समझ नहीं आता, लेकिन हम में से यदि मैं कृष्ण की बात कहूँ, राम की बात कहूँ, तो जल्दी से बच्चे भी समझेंगे और पेरेंट्स भी समझेंगे। तो उसको भी हमें ख्याल रखना है। एडोलेसेंस पीरियड के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे एक जिक्र हुआ, अच्छे अपने मनपसंद से शादी करने की ना बोला और सुसाइड किया, प्यार होता है, स्कूल जीवन में टीनेज प्रॉब्लम्स जो होता है, मुक्तावस्था, उसके अंदर भी उसको सही गाइडेंस देना है, डॉक्टर के माध्यम से गाइडेंस देना है, वो भी पूरी टीम है P4P के अंदर। तो क्या होता है, स्मरण शक्ति की बात होती है, आप जो याद रखना चाहते हो जरूरी है या नहीं, और नहीं जरूरी चीज है तो उसको क्यों याद रखते हो, उसकी बात भी इसके अंदर सिखाई जाती है। अभी एडिक्शन जो है, एडिक्ट होते बच्चे लोग काफी मात्रा में, उसको कैसे उससे बाहर निकाला और क्यों कैसे उसमें ना जाए, उसकी बात भी इसमें की जाती है। और वो सारी चीजें हम लोग करते हैं, हम सब मिलकर करते हैं, जिसके अंदर आप लोग भी इनवाइट हो। यदि आप चाहते हो कि हमें भी ऐसा काम करना है, तो आप parentingforpeace.in करके वेबसाइट है, आप उसे देख लीजिए। उसके अंदर पूरी डिटेल्स, उसका मिशन, ऑब्जेक्टिव, सब कुछ अंदर कवर है। मुझे 10 मिनट का टाइम दिया है, 10 मिनट होने वाली है, मैं अपने वक्तव्य को यहाँ पूरा करता हूँ। इससे पहले माँ बाप, टीचर्स और सोसाइटी के ये जो सेंसिटिव लोग हैं, इसके लिए एक कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो एक बात करके मैं विराम दूंगा। कविता है गुजराती में। તાજ કંટકોનો છે, ધૈર્યનું સિંહાસન છે, પ્રેમના પ્રચારકને વેદનાથી નાતો છે,
યાતનાથી લેણું છે. માત્ર મનની મરજી પર રોજ રોજ મરનારા એ કાયરોને શું કહેવું? માત્ર મનની મરજી પર રોજ રોજ મરનારા એ કાયરોને શું કહેવું? જે સ્વમાની મર્દો છે, મોત એ જિંદગીનું મહેણું છે. સ્વાર્થહીન સેવાનો ત્યાગમય શિરસ્તો છે પ્રેમની કેડી પર, અને એટલે તો પલ લગીનું દહેલું અને ભવ લગીની દિલદારી છે. સૂર તારા સુનવાને પ્રેમ ઘેલી રાધાઓ દોડતી આવે, સૂર તારા સુનવાને પ્રેમ ઘેલી રાધાઓ જો દોડતી આવે તો સમજજે ક્યાંક તારા અંતરમાં કૃષ્ણ કેરી બેણું છે. આભાર. से गुजारिश करूंगा कि जो हमारे वक्तागण थे उनको टोकन ऑफ लव विंडो देकर सबसे पहले महादेव देसाई जी, प्रकाश कोली,